जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। मैं सोचता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझा दूं इस टॉपिक को। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। FPTP, ये इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी जो सबसे आगे है वो विजयी है, वो जीतता है। अब हम मालूम है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि आखिर ये सर क्या लिख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अब लेके आता हूँ अपने टॉपिक पे। मुझे बेसिकली समझाना है इसी को कि ये है क्या। भारत की कुल आबादी लगभग है 135 करोड़। इन 135 करोड़ में 32 करोड़ लोगों ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देके और केंद्र में सरकार बनवाया। यानी 135 करोड़ में केवल 32 करोड़ लोग वोटिंग करते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है 543 में से 350 लगभग सीटें जीतकर। समझिए इस बात को। अब आप सोचिए कि अगर 135 करोड़ में 32 करोड़ ही केवल लोग वोट दिए, 350 सीटें जीत के बीजेपी और दिल्ली में अपनी सरकार बना ली, भाई तो ये 100 करोड़ वोट कहाँ गया? 100 करोड़ वोट आखिर गया कहाँ? मैं बेसिकली इसी पे बात करने वाला हूं, इसीलिए मैंने अपने टॉपिक यहीं रखा। अब ये वो चीज है, ये एक सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम है जिसे इंडिया में अपनाया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखिए इसको समझते चलिए, आखिर ये 100 करोड़ वोट जा कहां रहे हैं और इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। 543 सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होते हैं इलेक्शन में, प्रधानमंत्री का चुनाव जब होता है तो, यानी सांसद का जब चुनाव होता है तो। अब देखिए, एक नाम ले लेते हैं पटना का। पटना एक डिस्ट्रिक्ट है, सपोज कीजिए, मान लीजिए इसकी कुल आबादी है 1 लाख मान लीजिए। पटना की कुल आबादी 1 लाख हो गई और 10 उम्मीदवार सांसद के लिए इसमें खड़े हो गए। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 से लेके 10 तक आप लोग सपोज कर लीजिए। इसमें नंबर 1 में एक उम्मीदवार खड़ा करती है बीजेपी। नाम किसका रखूं मैं? चलिए शत्रुघ्न सिन्हा को मान लीजिए, काफ़ी फेमस हुए थे ये उस वक्त। शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा कर देती है बीजेपी गवर्नमेंट। शत्रुघ्न सिन्हा जब खड़े होते हैं तो ये 20,000 कुल वोट इनको मिलता है। कहाँ से? पटना जिला से। और बाकी के ये जो इनके विरोधी हैं 9 लोग, इनको भी कुछ वोट सपोज कर लीजिए, किसी को 18,000 मिला, किसी को 19,500 मिला, यानी 20,000 के नीचे ही मिला। यानी 1 लाख में से 20,000 वोट शत्रुघ्न सिन्हा को मिल गया और बाकी के जो 80,000 वोट हैं वो 80,000 वोट यहाँ ला दीजिए आप और इन सारे सांसदों में बांट दीजिए। यानी 9 लोगों को 80,000 में अपना प्रसाद की तरह इस वोट को बांट लिया और 20,000 वोट शत्रुघ्न सिन्हा को मिल गया। अब शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पे पूरे 1 लाख जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं। यही सिस्टम कहलाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी जो उम्मीदवार इन सब में ज़्यादा वोट लाएगा वही होगा सांसद पटना का। मैं आशा करता हूं कि इस चीज़ को आप लोग काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे। यही अलाउ करता है इस तरीके के सिस्टम को। हालांकि इलेक्शन एक और होता है जिसे लिस्ट सिस्टम भी कहते हैं। अगर आप लोगों को इसको समझना है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। कमेंट कीजिएगा, मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है यही भारत में अपनाया जाता है। भारत में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन में लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का होता है, पंचायत का होता है। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हो गया कि जो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं और जाके वोट करते हैं, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार हमें डायरेक्ट होता है, हम खुद जाएंगे और वोट करेंगे। और एक होता है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ये जो सांसद, विधायक, ये सारे लोग होते हैं, ये लोग वोटिंग करते हैं। ये लोग वोटिंग करते किसको है? तो प्रेसिडेंट को करते हैं, यानी देश के राष्ट्रपति को करते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा और उसमें समझाएंगे। मेरा मकसद था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को समझाना, मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अगर मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में है या अब आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिले में कोई एक
उम्मीदवार खड़ा होगा और उसके विरोध में भी कई उम्मीदवार खड़े होंगे। आपके जिले की कुल आबादी है 10,000, तो आपके उम्मीदवार को मिलेगा 2,000 मान लीजिए, और बाकी के 8,000 वोट बाकी के उम्मीदवारों को मिल गया। ध्यान रखना है कि 2,000 से ज़्यादा बाकी के उम्मीदवारों को वोट नहीं मिलनी चाहिए। तो आपका उम्मीदवार जीत जाएगा 2,000 वोट लेके, और वो इस पूरे उम्मीदवार का नेतृत्व करेगा। और इसमें त्रुटियां क्या है, 8,000 लोग किसी न किसी रूप में इनको इनकार कर चुके हैं। सेम कंडीशन यहाँ है। 1 लाख पटना की आबादी है, वोटर है। 1 लाख में से 20,000 वोट शत्रुघ्न सिन्हा को मिलता है, लेकिन 80,000 जो जनता है वो किसी न किसी रूप में शत्रुघ्न सिन्हा को नापसंद करती है, और ये वोट बट जाते हैं इन सारे उम्मीदवारों में। ये सिस्टम कहलाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी कि जो आगे है वही विजयी है। मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक को आप लोग आसानी से समझे होंगे। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।